बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। आज आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है और रिस्पायरेशन जो है दोनों के दोनों जो है वो एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक दूसरे का क्या है जी, ऑपोजिट है। ऑपोजिट किस हवाले से है कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेशन जो है इट इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी क्या हो रही है जी, रिलीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस व्हाइल द रिस्पायरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो आज हम इन दोनों का क्या करेंगे जी, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब हम एक साइड पे क्या लिख देते हैं जी, फोटोसिंथेसिस लिख देंगे, दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे जी, रिस्पायरेशन लिखेंगे। फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। सबसे पहला पॉइंट जो है जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम क्या करेंगे जी, डिफाइन करेंगे। प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड, ठीक है। यहां पे रिस्पायरेशन की तरफ आ जाए। प्रोसेस in which breakdown of food molecule take place। पहला पॉइंट आ गया दोनों का, ठीक है। एक के अंदर क्या होती है, प्रिपेयर होती है, दूसरे के अंदर क्या होती है, उसी फूड की ब्रेकडाउन होती है। जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है खुराक को बनाने के लिए। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज द वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो आपके पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर क्या चीज होगी, इसके अंदर होगा इस तरह से, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज प्लस oxygen is the one of the raw material। रॉ मटेरियल खाम माल जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है जी, वो यहाँ पे ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। उसके बाद इनके अंदर एनर्जी कौन सी यूज हो रही है, एनर्जी कहां से आ रही है, सन या सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द प्लांट। यहां पे एनर्जी कौन सी आ रही है, सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड by
दी प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। किसकी मदद से ट्रैप करेंगे? बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा? एनर्जी कहां से आएगी? स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। Store energy in the form of organic food molecule is released। जो स्टोर एनर्जी होती है फूड के अंदर, ऑर्गेनिक फूड जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी स्टोर थी, वो क्या होगा? उसकी ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन के बाद एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी जी? रिलीज हो जाएगी। वहां पे फूड की ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज स्टोर। यहां पे क्या होगा? इन फोटोसिंथेसिस इट इज द एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। सोलर एनर्जी स्टोर हो रही है। यहां पे क्या है जी? एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, स्टोरिंग प्रोसेस है। यहां पे क्या हो रही है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में, कंपैरिजन में, रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद एनर्जी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एक तो हमारे पास क्या है कि जो फूड मॉलिक्यूल बनती है प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज। आउटकम क्या आ जाएगा? ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल इज prepared and oxygen is released। क्या होगा? ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होगा, यानी कि ग्लूकोज प्रिपेयर होगा और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी जी? रिलीज हो जाएगी। यहां पे क्या होगा? इन दिस केस breakdown of organic food molecule take place। ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, एज अ रिजल्ट टेक प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज रिलीज। ब्रेकडाउन होगी ऑर्गेनिक फूड की और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद ये कहां पे होगा? ये टॉप के ऊपर हम आ जाते हैं। टॉप पे हम आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये कहां पे होता है? फोटोसिंथेसिस इट टेक प्लेस इन ऑल ग्रीन
पार्ट्स, प्लांट बॉडी के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उनके अंदर होगा। ठीक हो गया। रिस्पायरेशन कहां पे होती है? इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होगी, वो ओनली ग्रीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाएगा, इट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक बच्चे क्या चीज होती है? बातों की आवाज बिल्कुल ना आए। एनाबॉलिक क्या चीज होती है? जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो देन आपके पास क्या बनता है जी? लार्जर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं। तो इट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास बेटा आ जाएगा रिस्पायरेशन। इट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटा? कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल इज ब्रेकडाउन एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। लार्जर मॉलिक्यूल की, ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। एज अ रिजल्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जिस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आ जाएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट बेटा आ जाएगा वो क्या है जी? प्लांट गेन वेट। बॉडी क्या करेगी? वेट को गेन करेगी, यानी कि सिंथेसाइज हो रही है चीजें। जब सिंथेसाइज होके प्लांट बॉडी के अंदर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होते रहेंगे तो बॉडी का वेट क्या होगा? ज्यादा होता रहेगा। उसके बाद क्या होगा? रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या होगा? बॉडी जो है वो लॉस करेगी वेट। बॉडी क्या करेगी? लॉस करेगी वेट। बॉडी लॉस वेट। क्योंकि जो स्टोर मॉलिक्यूल्स है उसकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो वेट है वो लॉस होगा। उसके बाद अक्रेस की बात करें, इट इज occur only at day time, दिन के वक्त होगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको सोलर एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट में भी हो सकता है, ट्यूब लाइट के अंदर या बल्ब की लाइट के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इसको एनर्जी चाहिए होगी, सोलर एनर्जी चाहिए होगी। उसके बाद यहां पे हमारे पास जो आ जाएगा रिस्पायरेशन, इट अकर (24 hours डे एंड नाइट), ठीक है। इट अकर राउंड दी क्लॉक, राउंड दी क्लॉक 24 घंटे होगा, सुबह भी होगा, शाम को भी होगा, हर टाइम रिस्पायरेशन होती रहेगी, ठीक है। आगे समझिए बात। अब ये सुबह शाम क्यों होता रहेगा? क्योंकि इसको सोलर एनर्जी या लाइट की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।